नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर नांगल से आ रही है। नांगल चौधरी हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर जारी, दूसरे दिन भी पड़ रहा पाला, कई जगहों पर जमी बर्फ, ट्यूबवेल के पाइपों में जमी बर्फ। ये खबर दूसरे दिन भी पड़ रहा बर्फ। नांगल चौधरी से ये बड़ी खबर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर, दूसरे दिन भी पड़ रहा पाला, कई जगहों पर जमी बर्फ, ट्यूबवेल के पाइपों में जमी बर्फ, दूसरे दिन भी पड़ रहा पाला। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। वहीं नांगल चौधरी में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। बता दें कि नांगल चौधरी में पाला पड़ने से ठंड और बढ़ गई है। ट्यूबवेल के पाइपों पर बर्फ जमी नजर आ रही है। वहीं कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर नांगल चौधरी से है। हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर जारी, दूसरे दिन भी पड़ रहा पाला, कई जगहों पर जमी बर्फ, ट्यूबवेल के पाइपों में जमी बर्फ। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं नांगल चौधरी में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। बता दें कि नांगल चौधरी में पाला पड़ने से ठंड और बढ़ गई है। ट्यूबवेलों के पाइपों पर बर्फ जमी नजर आ रही है। कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि ये बड़ी खबर नांगल चौधरी से है, जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर जारी है। दूसरे दिन भी पड़ रहा पाला, कई जगहों पर जमी बर्फ, ट्यूबवेल के पाइपों में जमी बर्फ। बता रहे हैं कि नांगल चौधरी में पाला पड़ने से ठंड और बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। वहीं नांगल चौधरी में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। बता दें कि नांगल चौधरी में पाला पड़ने से ठंड और बढ़ गई है। ट्यूबवेलों के पाइपों पर बर्फ जमी नजर आ रही है। वहीं पे कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैसे पाइपों पर बर्फ जमी हुई है। लगातार दूसरे दिन भी पड़ रहा है पाला। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके में भी ठंड बढ़ने लगी है। वहीं नांगल चौधरी में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंबाला में शीतलहर का कहर जारी है। आपको बताते चलें कि अंबाला में शीतलहर का कहर जारी है। पश्चिम में आ रही ठंडी हवाएं अब ठंड बढ़ा रही है। वाहनों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लग गई है। हालांकि ये मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही लोग आग जलाकर हाथ सेकने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं अब ठंड बढ़ा रही है। वाहनों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गई हो। हालांकि ये मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही लोग आग जलाकर हाथ सेकने पर मजबूर हो गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं अब ठंड बढ़ा रही हैं। वाहनों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लग गई है। हालांकि ये मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही लोग आग जलाकर हाथ सेकने पर मजबूर हो गए हैं। वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गई हो। ये खबर अंबाला से है। अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं अब ठंड बढ़ा रही है। लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गई हो। हालांकि यह मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
साथ ही लोग आग जलाकर हाथ सेकने पर मजबूर हो गए हैं। ये खबर अंबाला से है, जहां अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यमुनानगर में डैम बनाया जाएगा। यमुनानगर के हथनी कुंड के बैराज अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिसमें लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों को पानी सप्लाई होगा। इससे हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी राहत मिली। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज की अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिसमें लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों को पानी सप्लाई होगा। इससे हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी राहत मिलेगी। बता दें कि यह खबर यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज की अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिसमें लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली समेत कई राज्यों में पानी सप्लाई किया जाएगा। इससे हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी राहत मिल सकेगी। बताते चलें कि यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज की अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिसमें लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में पानी का सप्लाई किया जाएगा। इससे हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी राहत मिल सकेगी। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस युवक ने स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की और वहां रखी श्री साहिब कृपाण उठा ली थी। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया। उग्र भीड़ ने शिरोमणि गुरु की ओर प्रबंधक कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि युवक की बॉडी दिखाई जाए और शव पुलिस को न सौंपा जाए। रोहतक पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री और यूपी विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने ही पार्टी के नेताओं पर विश्वास खो चुके हैं। महाराष्ट्र में उन्हीं के गठबंधन सरकार है, उसके बाद भी उन्हें जनसभा के लिए अनुमति नहीं मिली। और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में गुंडा राज चलता था और लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। योगी सरकार आने पर गुंडा राज खत्म हुआ है और जनता खुश है, इसलिए अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तुम्हारा लिया भाई।
प्रमोद अपने वाले सारे आ जाओ, आ जाओ। भाई साहब ऐसे तो यार। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था ठीक न होने से आढ़ती और व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि पीने का पानी भी साफ नहीं मिल रहा है। साथ ही कहा कि आवारा पशु भी मंडी में घुस रहे रहते हैं। वहीं मंडी के आढ़तियों का कहना है कि मार्केट कमेटी में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है। सर जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मंडी में पहले तो पानी की लीकेज थी, वो तुम कंप्लेंट कर करके हम परेशान हो चुके। उसके बाद सफाई के लिए बोल दिया, कितनी गंदगी है, यहाँ डेंगू फैल रहा है। पड़ोस की दुकान है एक, उसके मुनीम को डेंगू हो चुका है। नाले देखो पूरे के पूरे गंदगी से सटे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और हर जगह से यहाँ किसान आता है, ये नहीं है कि भाई अकेले कुरुक्षेत्र का, हर जगह से। मान लो कहीं से भी आया वो यहाँ से डेंगू लेके चला गया, वो वहां भी फैलाएगा, सब जगह फैलेगा यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। पानीपत में एक पति ने पुत्र की चाहत में अपनी पत्नी पर जबरन दोस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ पिटाई की। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। पहले तो पति दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट किया करता था और जब इस दौरान उसे 3 बेटियां हुई तो पति और नाराज हो गया। आरोपी महिला के साथ आए दिन मारपीट किया करता था, लेकिन आखिर में आकर उसने अपने पत्नी पर अपने ही दोस्त के साथ संबंध बनाने पर दबाव बनाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। हमारे पास तस्दीक के लिए दरखास्त आई हुई थी, पहले ऊपर से आई थी महिला थाने से। तो 13 तारीख को हमने मुदई पूनम को बुलाया था थाने में, तो उन्होंने बतलाया कि भाई मुझे ना मुकदमा दर्ज कराना है, हमारा जो समझौता नहीं हो सकता। पूनम ने आरोप लगाए हैं कि भाई वो उसका पति दीपक और उसकी दीपक की जो दादी थी वो उसके साथ जो है दहेज के लिए उत्पीड़न करती थी, तथा उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे पास 3 लड़कियां हैं और भाई मेरा पति जो है ये कहता था कि भाई और किसी के साथ आप संबंध बढ़ा लो। तो ये भी आरोप लगाए। तो हम सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं और हमने विभिन्न सेक्शंस में मुकदमा दर्ज कर दिया। पानीपत के राजनगर से करीब 8 दिन से लापता युवक का शव दिल्ली पैरेलल नहर से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि युवक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे ऐसा लगता है कि युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंक गया। वहीं परिजनों ने लापता युवक की तलाश करने में लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसएचओ योगेश कटारिया ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनिवार को लगभग 8-5 के आसपास से गायब था जी। लास्ट बात हमारी गुड़िया ने की 8:22 पे फोन पे करते करते एकदम से आ की आवाज आई। आज इसकी लाश मिली है जी। इसके ये नहर पे लास्ट में जाके कौन सी है वो कुबरू जैल, और इसके शरीर पे मुंह पे निशान है चोटों के जी। मारे को तो सच्चाई का पता चलना चाहिए भाई किसने क्या किया। साइबर सिटी भी चोरी के वारदात से अछूता नहीं है। न ही बदमाशों के अंदर पुलिस और प्रशासन का खौफ है।
किसी भी वारदात को आसानी से अंजाम देना मानो बदमाशों का बाएं हाथ का खेल हो। एक ऐसा ही चोरी का मामला खेड़ की दौला इलाके से सामने आया है, जहां करोड़ों की चोरी के मामले में एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर सिटी के खेड़ की दौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी मामले में एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे को रोहतक से गिरफ्तार किया है। अजीत नाम के इस बदमाश पर आरोप है कि वारदात के दिन ये न केवल घटना स्थल पर ही मौजूद था, बल्कि गैंगस्टर के इशारों को फॉलो कर रहा था और अपने साथियों की करोड़ों की चोरी में साथ भी दे रहा था। इतना ही नहीं, इस करोड़ों की चोरी को 2 दिन में अंजाम दिया गया था, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था। यही वजह थी कि चोरी भी 2 हिस्सों में की गई थी। दरअसल करोड़ों की चोरी मामले में मास्टरमाइंड 2 डॉक्टरों को एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया। करोड़ों की चोरी का असली मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर जैन नवल ही था, जिसके इशारे पर करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया था। इस काम में डॉक्टर नवल का साथ गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने भी दिया। चोरी की वारदात के बाद से ही विकास लगरपुरिया और उसके साथी फरार चल रहे थे। इस मामले में एसटीएफ की टीम ने विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे अजीत को रोहतक बाईपास से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से 1 करोड़ 90 लाख कैश, 1.25 करोड़ कीमत का 3 किलो सोना और 64,500 US डॉलर भी बरामद किए हैं, जिसकी भारतीय कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे पास जब फाइल आया था तब तो 50 लाख का चोरी था, और लेकिन जब हमने पहला मुलजिम जब गिरफ्तार किया तभी पता चल गया कि ये कम से कम मतलब 10-15 करोड़ से जो ज़्यादा ही है। तो बिकॉज 2 लोग गिरफ्तार हुए, दोनों के इंसाफ के मुताबिक ही अराउंड 17-18-20 करोड़ के लगभग आ गई थी। सो अभी हमें लग रहा है कि जो भी जिनसे भी पूछताछ किया, कंप्लेनेंट से, बाकियों से भी, उसके मुताबिक अराउंड 30 करोड़ की चोरी हुई है, मतलब 30 करोड़ की चोरी हुई है। ये जो अश्विनी तहलान डॉक्टर है, डॉक्टर अश्विनी तहलान और संदीप बुधवार उर्फ नीटू, इनसे हमने अराउंड 1 करोड़ 90 लाख रुपए का इंडियन करेंसी और 3 किलो का सोना और 64,500 डॉलर हमने बरामद किया है। और इससे जो बिट्टू आया है, रविंदर दैया, इससे हमने 1 करोड़ 83 लाख रुपए हमने बरामद किया है। बाकी पहले गुड़गांव पुलिस ने 1,75,000 रुपए सबसे मिला के बरामद कर रखा था। बता दें कि बीती 20 अगस्त को अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खेड़ की दौला थाने में चोरी की वारदात दर्ज करवाई थी। गुरुग्राम पुलिस ने की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया और उसके अन्य को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन उच्च अधिकारी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी। एसटीएफ चीफ ने इस मामले में शामिल बड़े चेहरों को बेनकाब किया। वहीं इस मामले में एसटीएफ डीआईजी सतीश बालन ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने इस वारदात में एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन जांच में डॉक्टर्स और उसके साथियों के चेहरे को बेनकाब करने में नाकाम रही। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया को गिरफ्तार कर गैंगस्टर विकास लगरपुरिया कनेक्शन का खुलासा हुआ, लेकिन रिकवरी के तौर पर चोरी हुआ सामान पूरी तरह बरामद नहीं हो पाया था। उन्होंने ये भी बताया कि मामला 10 दिन पहले एसटीएफ को ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद एसटीएफ ने जांच करते हुए ये खुलासा किया है।
एसटीएफ चीफ ने करोड़ों के हेरफेर मामले में परिवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग को लिखित में शिकायत दी है। वहीं चोरी के रुपए से खरीदा गया करोड़ों का सोना और विदेशी करेंसी में बदलवाए गए पैसे की जांच के मामले में तफ्तीश जारी है। ये ऐसे हुआ है कि इनका एक एम्प्लॉई है शाम, उन्होंने उन्होंने डिस्कस कर लिया या लीक कर लिया, इनको जीपी सिंह को बता दिया और जीपी सिंह फिर उनको नवल के पास लेके आए और उस समय शाम को ये बताया गया है, शाम के कहने के मुताबिक, कि ये IT या ED में पकड़वाएंगे, आपको कमीशन जो सरकार देता है वो मिल जाएगा, 10% या 5% जो भी है। उसके बाद नवल ने विकास लगरपुरिया से संपर्क किया और उससे फिर उसके बाद ये सारे चोरी का इल्जाम उन्होंने दिया है। विकास लगरपुरिया ने अपने चोरों को भेजा है, तो चोरों ने फ्लैट किराए पे लेके नीचे आके खोल के दोनों फ्लैट्स पे जो थे वो सारा ही पैसा चोरी करके 4-5 अगस्त रात को इन्होंने चोरी कर ले गए। एसटीएफ की टीम ने जिस अजीत को गिरफ्तार किया है उस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और चोरी के 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। साइबर सिटी के सेक्टर 84 स्थित अल्फा जी कॉर्प कंपनी में हुई करोड़ों की चोरी अजीत ने विकास लगरपुरिया के कहने पर ही की थी, लेकिन गैंगस्टर विकास लगरपुरिया अभी तक एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब तक गैंगस्टर विकास लगरपुरिया की गिरफ्तारी करती है और कब तक इस तरह के गिरोह पर लगाम लग पाती है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से मोहित कुमार की रिपोर्ट। देश भर में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में बहादुरगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। कांग्रेस नेता अरुण खत्री के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता अरुण खत्री का कहना है कि देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार को जगाने के लिए वो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार मेरे निवास स्थान से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमने राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और विधायक राजेंद्र जी के कुशल मार्गदर्शन में मेरे निवास स्थान से शुरू करके माल गोदाम रोड से होते हुए रेलवे रोड और काठमंडी और अब लाल चौक पर हमने महंगाई का पुतला फूका, भ्रष्टाचारी के विरोध में पुतला फूका है और बेरोजगारी के विरोध में पुतला फूका है। क्योंकि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, इन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हुआ इसके विपरीत। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, शीर्ष पर है, भ्रष्टाचारी भी अपने चरम पर और शीर्ष पर है। फरीदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आईएमए के जिला प्रधान पुनीता हसीजा और मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेश अरोड़ा ने महामारी के दौर में डॉक्टरों का सहयोग करने और जन जन तक सूचना पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया और मंच से उनकी जमकर तारीफ दी। जितने भी हैं सभी इतने कोऑपरेटिव हैं और मैं दावे से पत्रकार और डॉक्टर्स के बीच में बहुत ही अच्छा शर्मा जी बहुत हम्बल, डाउन टू द अर्थ। हम सब पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड पैंडेमिक में काम किया, प्लस मेरे जो 4 साल का टेन्योर था, उस टेन्योर में हमारी पूरी टीम का और हमारे आईएमए का बहुत सहयोग देने के लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते थे।
तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा, क्योंकि अब मेरा टेन्योर 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा, तो हमें लगा कि हम अपने बंधुओं को मिलें और इसी बहाने एक इंटरेक्शन करें, क्योंकि वैसे हम मिलते हैं लेकिन उस टाइम पे इतनी ऐसी बात नहीं हो पाती, ना ही हम उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो एक तरह से थैंक्स गिविंग समझ लीजिए, प्लस उनका कोविड में जो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए एक एप्रिसिएशन हम करना चाहते थे। ज़्यादा देखो हम कुछ नहीं कर सकते, जो आपने काम किया उसका तो कोई मोल नहीं है, बट एक एप्रिसिएशन हो जाती है तो आपका काम करने का, या हमें भी एप्रिसिएशन हो जाए तो हमारा काम करने का जो एक वो उत्साह बढ़ जाता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।